प्रिय परमेश्वर के जनों और हमारे शुभ चिंतकों, हम आप सभी को जय मसीह कहते हैं। हम हमेशा की तरह आज भी एक अत्यंत उत्साहवर्धक वचन और सामर्थ्य से भरी आशीष की प्रार्थना लेकर आए हैं। ये प्रार्थना आपके परिवार में परिवर्तन लाएगी। यदि आपके परिवार को चिंता की आत्मा ने जकड़ रखा है, तो आज सामर्थी पवित्र आत्मा नासरत यीशु के नाम में उस आत्मा को बाहर निकाल देगा। वो आत्मा आपको और आपके परिवार को प्रभु के निकट आने से रोकती है और पारिवारिक संबंधों को बिगाड़ देती है। क्या कभी आपको ऐसा लगा है कि आपका जीवन व्यर्थ है, कि हम कुछ भी नहीं है, हमारा कोई मूल्य नहीं है, इस संसार में हमारा कोई काम नहीं है? इस प्रकार के विचार आने में आपका कोई दोष नहीं है। ऐसी सोच दुष्ट आत्मा से आती है। इसलिए आज हम प्रार्थना करें और कहें, प्रभु, चिंता की ये आत्मा आज से फिर कभी लौटकर नहीं आएगी। नासरत यीशु के नाम में ये बाहर निकल गई है। आज हमने मुक्ति पाई है। चिंता की आत्मा निकल चुकी है और पवित्र आत्मा के अभिषेक से हमारा जीवन भर गया है। इसलिए आज हम नहीं डरते, क्योंकि प्रभु हमारे साथ हैं। आइए अब हम वचन से कुछ पदों को देखें। फिलिप्पियों 4:6-7। किसी बात की चिंता मत करो, परंतु हर बात में प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद सहित अपनी मांगे परमेश्वर के सामने रखो। तब परमेश्वर की शांति, जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और मन को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। 1 पतरस 5:7। अपनी सारी चिंताएं उसी पर डाल दो, क्योंकि उसे तुम्हारी चिंता है। जब जब मुझे चिंता और घबराहट होती है, तू मुझे शांति देता है और मुझे आनंद से भर देता है। जो लोग भले लोगों के विरुद्ध जाल बिछाते हैं और निर्दोषों को मृत्यु दंड देते हैं, उनसे तेरा कोई संबंध नहीं, परंतु परमेश्वर मेरी शरण है, वही मेरा रक्षक है। वो दुष्टों को उनके ही कामों का फल देगा और उनके पापों के कारण उन्हें नष्ट करेगा। हमारा परमेश्वर यहोवा उन्हें पूरी तरह नाश कर देगा। हम सब किसी न किसी रूप में चिंता में जीवन बिता रहे हैं। किसी को कल का भय है, किसी को आज की कमी, तो किसी को बीते कल के घाव। बाहर से हम मुस्कुराते दिखाई देते हैं, लेकिन भीतर मन बोझिल रहता है। रात हो जाती है, आंखें बंद हो जाती हैं, पर मन शांत नहीं होता। यही है चिंता। चिंता ऐसी आग है जो बाहर से दिखाई नहीं देती, लेकिन भीतर ही भीतर जला देती है। ये शरीर को थका देती है, मन को कमजोर बनाती है और विश्वास को धीरे धीरे खा जाती है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, चिंता करके नहीं, भरोसा करके जीवन जियो। यीशु ने कहा, कल की चिंता मत करो। इसका अर्थ ये नहीं कि समस्याएं नहीं होंगी, बल्कि इसका अर्थ ये है कि कल भी वही परमेश्वर जीवित रहेगा। हम कल के डर में आज का आनंद खो देते हैं, जबकि परमेश्वर आज भी वही है और कल भी वही रहेगा। चिंता हमारा बोझ नहीं है। परमेश्वर ने हमें चिंता उठाने के लिए नहीं बनाया। वो कहते हैं, अपनी सारी चिंताएं मुझ पर डाल दो। क्यों? क्योंकि वो हमारी चिंता करते हैं। हमारे लिए जो बातें बड़ी हैं, वे उनके लिए कभी बड़ी नहीं होती। अक्सर हम अपनी चिंताओं को मन के भीतर ही दबा कर रखते हैं। किसी से कहते नहीं, अपने आंसू भी छुपा लेते हैं। लेकिन परमेश्वर से कुछ भी छुपाया नहीं जा सकता। वो हमारे हृदय की हर बात जानते हैं। इसलिए बाइबल कहती है, चिंता को प्रार्थना में बदल दो। जब हम परमेश्वर से बात करते हैं, तो हमारा मन हल्का हो जाता है। समस्या तुरंत दूर हो या ना हो, लेकिन हृदय में शांति अवश्य आती है। यीशु ने कहा, मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूं। संसार की शांति धन, सुविधा या परिस्थितियों पर निर्भर होती है, लेकिन यीशु की शांति आंधी के बीच भी स्थिर रहती है। समस्याओं के रहते हुए भी मन का शांत रहना ही परमेश्वर की शांति है। परमेश्वर ने यशाया के द्वारा कहा, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। जब हम कमजोर होते हैं, तब वही हमारी शक्ति होते हैं। जब हम थक जाते हैं, तब वही हमारा सहारा होते हैं। जब हम लड़ नहीं पाते, तब वो हमारे पक्ष में खड़े होते हैं। यीशु ने उन सभी को बुलाया जो थके और बोझ से दबे हैं, मेरे पास आओ। यीशु के पास जाना समस्याओं को छुपाना नहीं है, बल्कि अपनी समस्याएं उन्हें सौंप देना है। वो बोझ कम करने वाले प्रभु नहीं, बल्कि बोझ उठाने वाले चरवाहे हैं। अब हम सर्वव्यापी और सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। हे पवित्र परमेश्वर, हम आपकी शरण में आते हैं। प्रभु, आज हम संसार के लोगों की चिंताओं को लेकर आपके सामने आए हैं। नासरत के यीशु के नाम से सारी चिंताएं दूर हो जाएं और हम पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भर जाएं, ऐसी प्रार्थना करते हैं। प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनी जाने का पहला आधार ये है कि हम अपने पापों की क्षमा मांगे। यदि हमने आपके विरुद्ध कोई भी पाप किया हो, तो कृपया उन्हें क्षमा करें और हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर दें।
आज का समय चिंता से भरा हुआ समय है प्रभु। हम पूरी तरह आप पर भरोसा रखते हैं। आमीन। मनुष्य के चेहरे पर मुस्कान है, पर हृदय के भीतर भय है। वाणी में साहस है, पर मन के भीतर तूफान है। कल की चिंता, आज का दर्द और बीते कल के घाव, इन सब ने मनुष्य को दबा रखा है। करुणामय, शांति के दाता और सर्वशक्तिमान हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आप भय के परमेश्वर नहीं हैं, आप शांति के परमेश्वर हैं। आप भ्रम के नहीं, सत्य और प्रकाश के प्रभु हैं। हे शांति के दाता प्रभु, हमारे मन और विचारों को अपनी उस अद्भुत शांति से ढाक दीजिए जो हर समझ से परे है। हमें चिंता में नहीं, विश्वास में चलना सिखाइए। सबसे प्रेम करने वाले हमारे प्रभु, आज हम आपके नाम की महिमा करते हैं, क्योंकि आप कल भी वही थे, आज भी वही हैं और सदा वही रहेंगे। दयालु पिता, आज हम अपना मुंह खोलते हैं। हम भीतर से थके हुए हैं, मन भारी है और हृदय भय से कांप रहा है। किसी को भविष्य की चिंता है, किसी को परिवार की, किसी को आर्थिक कमी की, किसी को बीमारी की और किसी को अकेलेपन की। प्रभु, हम स्वीकार करते हैं, हमने कई बार आपसे अधिक चिंता को महत्व दिया, हमने प्रार्थना से अधिक भय को प्राथमिकता दी। पर आज हम आपके वचन पर खड़े होकर कहते हैं, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि वही तुम्हारी चिंता करता है। प्रभु, आज हम अपनी सारी चिंताएं आपके चरणों में रख देते हैं। यीशु के नाम में आज हम हर भय, हर नकारात्मक विचार, हर बेचैनी, हर अनिद्रा और हर मानसिक थकान पर आत्मिक अधिकार का प्रयोग करते हैं। आपका वचन कहता है, भजन संहिता 27:1, यहोवा मेरा प्रकाश और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं। प्रभु, चिंता हमारे मन पर अधिकार ना करे, भय हमारे भविष्य को ना लिखे, उदासी हमारी आत्मा को ना बांधे। यीशु के नाम में हम घोषणा करते हैं, आज से हम चिंता के दास नहीं हैं। हे शांति के राजा, हमें वो शांति दीजिए जो संसार नहीं दे सकता। मैं तुम्हें शांति देता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। प्रभु, हमारे मन में आंधी चल रही है, पर आप कहते हैं शांत हो जाओ। आज हमारे विचारों को शांत कीजिए, हमारे सपनों को चंगा कीजिए, हमारी आत्मा को विश्राम दीजिए। परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और मन की यीशु मसीह में, मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। फिलिपियों 4:7। हे पिता, हम कल के दिन को नहीं जानते, परंतु आप कल को पहले से देख चुके हैं, क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में जो योजनाएं रखता हूँ वे हानि की नहीं, परंतु आशा और भविष्य की योजनाएं हैं। यिर्मयाह 29:11। आज हम अपना भविष्य आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारा मार्ग, हमारे निर्णय, हमारा समय, सब कुछ आपके अधीन करते हैं। हे प्रभु, परिस्थितियां भले ही अभी बदली हुई ना दिखें, फिर भी हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप कार्य कर रहे हैं। यहोवा पर भरोसा रख और अपनी समझ पर निर्भर ना रहे। हम विश्वास करते हैं, हम अकेले नहीं हैं, हम त्यागे हुए नहीं हैं, हम पराजित नहीं होंगे। हे स्वर्गीय पिता, आज ये प्रार्थना करने वाले हर एक हृदय में नई आशा भर दीजिए। चिंता के स्थान पर शांति, डर के स्थान पर विश्वास, आंसुओं के स्थान पर आनंद, थकान के स्थान पर सामर्थ्य दीजिए। हे स्वर्गीय पिता, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी और सर्वव्यापी परमेश्वर, आज हम भय की भावना में नहीं, परंतु आपके अनुग्रह के सिंहासन के सामने निडर होकर खड़े हैं, क्योंकि आप भय के परमेश्वर नहीं हैं, आप शांति के परमेश्वर हैं। आप अंधकार के नहीं, परंतु सत्य, प्रकाश और जीवन के प्रभु हैं। हर एक भय पराजित हो, हर नकारात्मक विचार चुप हो जाए, हर बेचैनी दूर हो जाए, हर अनिद्रा टूट जाए, हर मानसिक थकान नष्ट हो जाए। आज से हम चिंता के दास नहीं हैं, हम विश्वास की संतान हैं। हे शांति के राजा, हमें वो दिव्य शांति प्रदान कीजिए जो संसार नहीं दे सकता, क्योंकि आपका वचन कहता है, परमेश्वर ने हमें भय की आत्मा नहीं, परंतु सामर्थ्य, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। दयालु पिता, आज हम खुले हृदय से स्वीकार करते हैं, हम भीतर से थक चुके हैं, मन बोझिल है, हृदय भय से कांप रहा है। किसी को भविष्य की चिंता है, किसी को परिवार की, किसी को आर्थिक कमी की, किसी को रोग की, किसी को अकेलेपन की।
परंतु आज हम ये स्वीकार करते हैं, हमारी सहायता केवल आपसे आती है, हमारा भरोसा केवल आप पर है, हमारी आशा केवल आप ही हैं। हमने कई बार आपको छोड़कर चिंता को बड़ा बना लिया, हमने प्रार्थना से अधिक भय को प्राथमिकता दी। आज आपके वचन पर खड़े होकर हम ये घोषणा करते हैं, अपनी सारी चिंताएं उसी पर डाल दो, क्योंकि वही तुम्हारी चिंता करता है। प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में आज हम अपनी सारी चिंताएं आपके पवित्र चरणों में रखते हैं। यीशु के नाम में हम घोषणा करते हैं, हर एक भय पराजित हो, हर नकारात्मक विचार चुप हो जाए, हर बेचैनी दूर हो जाए, हर अनिद्रा टूट जाए, हर मानसिक थकान नष्ट हो जाए, क्योंकि आपका वचन कहता है, यहोवा मेरा प्रकाश और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं। भजन संहिता 27:1। हे प्रभु, चिंता हमारे मन पर अधिकार न करे, भय हमारे भविष्य को लिख न पाए, उदासी हमारी आत्मा को बांध न सके। यीशु के नाम में हम घोषणा करते हैं, आज से हम चिंता के दास नहीं हैं, हम विश्वास की संतान हैं। हम अकेले नहीं हैं, हम त्यागे हुए नहीं हैं, हम पराजित नहीं होंगे। हे स्वर्गीय पिता, आज ये प्रार्थना करने वाले हर एक हृदय में नई आशा भर दीजिए। चिंता के स्थान पर शांति, भय के स्थान पर विश्वास, आंसुओं के स्थान पर आनंद, थकान के स्थान पर नई सामर्थ्य दीजिए। हे शांति के राजा, हमें वो दिव्य शांति प्रदान कीजिए जो संसार नहीं दे सकता। आपने कहा है, मैं तुम्हें शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आज हम यीशु मसीह के पवित्र और अधिकार युक्त नाम में एक मत होकर प्रार्थना करते हैं। हम स्पष्ट रूप से घोषणा करते हैं, हमारे जीवन से चिंता की आत्मा पूरी तरह निकल चुकी है। भय, अशांति, बेचैनी, निराशा और मन का बोझ अब हम पर कोई अधिकार नहीं रखते। हम अंधकार में नहीं, परंतु आपके प्रकाश में चल रहे हैं। परमेश्वर का जीवित वचन कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की आत्मा नहीं, परंतु सामर्थ्य, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। हम इस वचन को विश्वास के साथ ग्रहण करते हैं और अपने जीवन में पूरा हुआ घोषित करते हैं। हमारे हृदय, हमारे मन और हमारी आत्मा में पवित्र आत्मा का वास है। पवित्र आत्मा हमारे भीतर निवास करते हैं, हमें शांति देते हैं और सत्य में हमारी अगुवाई करते हैं। जहाँ पवित्र आत्मा है, वहाँ स्वतंत्रता है, वहाँ आशा है। आज हमारा मन चिंता से नहीं, परमेश्वर की शांति से भरा हुआ है। हम घोषणा करते हैं, हम भय से नहीं, विश्वास से चलते हैं। हम परिस्थितियों से नहीं, परमेश्वर के वचन से संचालित होते हैं। हम कमज़ोर नहीं हैं, हम ख्रीस्त यीशु में बलवान हैं। हमारा मन स्थिर है, क्योंकि हमने आप पर भरोसा रखा है। हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में आपकी उपस्थिति में आते हैं। आज हम विश्वास के साथ आपका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आपने कहा है कि आप हमें कभी नहीं छोड़ेंगे और कभी त्यागेंगे नहीं। प्रभु, हम स्वीकार करते हैं कि हम त्यागे हुए नहीं हैं, क्योंकि आप सदा हमारे साथ रहते हैं। पवित्र आत्मा, हमें स्मरण कराने के लिए धन्यवाद कि हमारे शरीर आपके मंदिर हैं। आज हम अपना जीवन, अपनी सोच और अपना आचरण आपको समर्पित करते हैं, ताकि हमारे हर काम से परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। हम ये सत्य फिर से स्वीकार करते हैं कि हम अपने नहीं हैं, बल्कि मूल्य देकर खरीदे गए हैं। प्रभु, आपने हमारे लिए वे आशीषें तैयार की हैं जो आंखों ने नहीं देखी, कानों ने नहीं सुनी और मनुष्य के हृदय में कभी आई भी नहीं। आज हम विश्वास के साथ घोषणा करते हैं, हम उन अदृश्य आशीषों के उत्तराधिकारी हैं। हम अपने जीवन में आपकी प्रतिज्ञाओं को पूरा होते हुए देख सकें। पवित्र आत्मा, हमें अंत तक स्थिर बने रहने की सामर्थ्य दें, ताकि हम विजयी जनों के रूप में खड़े रह सकें। आपका अनुग्रह हम पर वर्षा के समान बहता रहे और आपके जीवन से आपका नाम ऊंचा उठाया जाए। हे पवित्र, महान और अनंत परमेश्वर, आज हम प्रशंसा से भरा हुआ हृदय लेकर आपके सामने आते हैं। आप प्रशंसा के योग्य हैं, क्योंकि आपके गुण अपार हैं और आपका चरित्र कभी नहीं बदलता। आप प्रेम के स्रोत हैं, ऐसा प्रेम जो शर्तों में नहीं, बलिदान में प्रकट हुआ। क्रूस पर प्रकट हुआ आपका प्रेम हमें नया जीवन, नई आशा और नई पहचान देता है। हे प्रभु, आप पवित्र हैं,
आपकी पवित्रता अंधकार को दूर करती है और हमारे जीवन को प्रकाश से भर देती है। आप सत्य के परमेश्वर हैं। आपका वचन कभी असफल नहीं होता। मनुष्य बदल सकता है, परिस्थितियां बदल सकती हैं, पर आपका चरित्र सदा अटल और विश्वसनीय है। हम अविश्वासी हों तब भी आप विश्वसनीय बने रहते हैं। हे करुणामय पिता, आप दया में धनी हैं। हम योग्य न होते हुए भी आपने हम पर अनुग्रह किया। आप क्रोध करने में धीमे और क्षमा करने में शीघ्र हैं। हमारी गलतियों, कमजोरियों और गिरावटों के बीच भी आप हमारा हाथ पकड़कर हमें उठाते हैं और आगे बढ़ने की सामर्थ्य देते हैं। आपका क्षमाशील स्वभाव हमारी आत्मा को शांति देता है। हे न्यायी परमेश्वर, आप धर्मी हैं। आपका न्याय सत्य पर आधारित है और आप कभी पक्षपात नहीं करते। आप जो कुछ करते हैं वह सही होता है। आप एक अच्छे पिता हैं जो अपने बच्चों को सही मार्गदर्शन देते हैं, अनुशासन में रखते हैं और प्रेम से सही मार्ग पर चलाते हैं। आपका अनुशासन भी प्रेम से ही उत्पन्न होता है। हे सर्वशक्तिमान प्रभु, आप सामर्थी हैं। आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आपने शून्य से सृष्टि की, मृतकों को जीवन दिया और आज भी परिवर्तन का कार्य कर रहे हैं। आप शांति के परमेश्वर हैं। तूफानों के बीच में शांति बोलते हैं। हमारे भय के स्थान पर साहस और निराशा के स्थान पर आशा देते हैं। हे पवित्र होली आत्मा, आप हमें कभी अकेला नहीं छोड़ते। आप हमारे निकट रहते हैं, हमारे आंसू देखते हैं, हमारे दर्द को समझते हैं और हमारी मौन प्रार्थनाओं को भी सुनते हैं। आपकी नम्रता, सहनशीलता और धैर्य अद्भुत है। आपने हमें सहा, सिखाया और हमें बदल दिया। इसलिए हे प्रभु, आज हम अपने होठों, हृदय और जीवन से आपकी प्रशंसा करते हैं। हमारा संपूर्ण अस्तित्व आपके गुण और चरित्र की गवाही बने। हमारे जीवन से आपका प्रेम, पवित्रता, दया, सत्य और नम्रता प्रकट हो। हे करुणामय परमेश्वर, आज हम नम्र हृदय लेकर आपकी पवित्र उपस्थिति में आते हैं। आप ही आदि और अंत हैं। आप आकाश और पृथ्वी की सृष्टि करने वाले महान परमेश्वर हैं। आपके समान कोई नहीं, आपकी तुलना करने वाला कोई नहीं। हमारे जीवन में अशांत विचारों का कोई स्थान नहीं है। नकारात्मक आवाजें शांत हो चुकी हैं। पराजय की भावना दूर हो गई है। आशा, आनंद और धैर्य से हमारा जीवन भर गया है। पर मैं तुमसे कहता हूं कि न्याय के दिन तेरी दशा से सदूम के देश की दशा अधिक सहने योग्य होगी। उसी समय यीशु ने कहा, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा और बालकों पर प्रकट किया है। हाँ, हे पिता, क्योंकि तुझे यही अच्छा लगा। मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है और कोई पुत्र को नहीं जानता, केवल पिता, और कोई पिता को नहीं जानता, केवल पुत्र, और वो जिस पर पुत्र उसे प्रकट करना चाहे। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। हे हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आज हम नम्र हृदय और विश्वास से भरी आत्मा के साथ आपके सिंहासन के सामने आते हैं। आप ही हमारे सृष्टिकर्ता, हमारे पालनकर्ता और हमारे जीवन का आधार हैं। आपका प्रेम कभी समाप्त नहीं होता और आपकी करुणा हर सुबह नई होती है। आज हम अपनी सामर्थ्य पर नहीं, परंतु आपके अनुग्रह पर भरोसा रखते हुए ये प्रार्थना अर्पित करते हैं। हे प्रभु, आपके वचन में लिखा है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की घटी न होगी। भजन संहिता 23:1। आज हम इसी सत्य की घोषणा करते हैं। आप हमारे चरवाहे हैं। जब संसार अनिश्चित होता है, तब आप अटल बने रहते हैं। जब मार्ग अस्पष्ट दिखाई देता है, तब आप हमारे मार्गदर्शक होते हैं। आप हमारी आत्मा को हरे चरागाहों में विश्राम देते हैं और हमें शांति के जल के किनारे ले जाते हैं। आज हमारी थकी हुई आत्मा को विश्राम दीजिए और हमारे बोझिल मन को हल्का कीजिए। हे पवित्र आत्मा, हम आपका स्वागत करते हैं। हमारे दैनिक जीवन में आपकी अगुवाई हो। हमारे विचारों को शुद्ध कीजिए, हमारी भावनाओं को संतुलित कीजिए। जब हम उलझन में होते हैं तो हमें सांत्वना दीजिए। जब निर्णय लेना कठिन होता है तो हमें स्वर्गीय बुद्धि प्रदान कीजिए। हम अपनी समझ पर नहीं, परंतु आपकी दिशा में चलना चाहते हैं। हे प्रभु, आज हमारा हर एक दिन आपकी उपस्थिति से ढका रहे।
हमारे घरों में शांति बसे, हमारे परिवारों में मेल मिलाप हो, हमारे कार्यों में ईमानदारी और अनुग्रह की आत्मा प्रकट हो। आज से हम शांति में चलने का निर्णय लेते हैं। हमारी नींद मधुर हो, हमारा मन सुरक्षित रहे और हमारा भविष्य पूरी तरह आपके हाथों में सुरक्षित रहे। हे पिता, आपका वचन हमें स्मरण दिलाता है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की आत्मा नहीं परंतु सामर्थ्य, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। 2 तिमोथियुस 1:7। इसलिए आज हम भय को अस्वीकार करते हैं। चिंता, तनाव और डर नहीं परंतु विश्वास हमारे जीवन पर शासन करता है। हम प्रेम में जड़ पकड़कर खड़े रहते हैं। हम सामर्थ्य और संयम में आगे बढ़ते हैं। जब परिस्थितियां हमारे विरुद्ध दिखाई देती हैं, तब भी हम और अधिक दृढ़ होकर आप पर भरोसा रखते हैं। हे प्रभु यीशु, आपका नाम सब नामों से ऊंचा है। आपके नाम में हम घुटने टेकते हैं। हमारे भय, हमारी चिंताएं, हमारी असफलताएं, आज हमारे मन के भीतर उठ रही हर आंधी को शांत कर दीजिए। जो घाव मनुष्य नहीं देख पाते, आप उन्हें देखते हैं। आज उन्हें चंगा कर दीजिए। हमारे टूटे हुए सपनों में फिर से जीवन फूंक दीजिए। जहां आशा मरी हुई सी प्रतीत होती है, वहां फिर से प्रकाश जला दीजिए। हे प्रभु, हमारी आत्मा को पवित्र अभिषेक से भर दीजिए। पुराने दर्द, अपराध बोध और निराशा को हटाकर हमें नया आनंद प्रदान कीजिए। हम खाली पात्रों के समान आपके सामने खड़े हैं। हमें अपने पवित्र आत्मा से भर दीजिए। हमारा जीवन आपकी महिमा की साक्षी बने। हम वचन में लिखी इस प्रतिज्ञा को दृढ़ता से थामे रहते हैं। जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही उत्पन्न करती हैं। रोमियो 8:28। हे प्रभु, हम विश्वास करते हैं कि वे घटनाएं भी जिन्हें हम समझ नहीं पाते, आपकी योजना के अंतर्गत हैं। आज हम अपना पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर सब कुछ आपके हाथों में सौंप देते हैं। आप असफलताओं को शिक्षा में बदल सकते हैं। आप आंसुओं को साक्षी में बदल सकते हैं। हम धैर्य के साथ प्रतीक्षा करते हैं, क्योंकि आप कभी देर नहीं करते। हे यीशु, आज हम साहस के साथ ये घोषणा करते हैं, हम मसीह यीशु में विजयी हैं। हम परिस्थितियों के दास नहीं, हम प्रतिज्ञा के वारिस हैं। हम हारने वाले नहीं, आगे बढ़ने वाले लोग हैं। हम अंधकार में नहीं, आपके प्रकाश में चलते हैं। आज हमारे मुख से निकलने वाला हर एक शब्द विश्वास से भरा हो। हमारी सोच नकारात्मक नहीं परंतु स्वर्गीय हो। हमारा चाल चलन आपके प्रेम को प्रकट करे। जहां हम जाएं, वहां शांति फैले। जहां हम बोलें, वहां जीवन उत्पन्न हो। हे प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं, सुनने के लिए, छूने के लिए और कार्य करते रहने के लिए। उत्तर दिखाई देने से पहले ही हम धन्यवाद देते हैं, क्योंकि आप विश्वास योग्य परमेश्वर हैं। हम जानते हैं आज की ये प्रार्थना केवल शब्द नहीं बल्कि आध्यात्मिक शक्ति है। अंत में हे पिता, हम पूर्ण विश्वास के साथ ये प्रार्थना आपके चरणों में रखते हैं। हमारा जीवन आपके हाथों में सुरक्षित है। हमारी आत्मा आपके प्रेम में विश्राम करती है। प्रभु यीशु मसीह के शक्तिशाली नाम में हम विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं। आमीन।